चलिए ठीक है, कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन, लागत के हिसाब से कॉस्ट कितने हो सकते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉस्ट अगेन फर्दर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट and indirect. So the direct cost means cost directly attributed to the product, that is direct material, direct labor and direct expenses. All are variable cost by nature. By डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं? जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के ऊपर हम एट्रीब्यूट करते हैं, यूज करते हैं, उसी को वो मेन सोर्स है, उसी से वजह से आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अब मेरे को बिस्किट ही बनानी है, तो मैदा, शक्कर, फ्लेवर, मिल्क, पानी, ये जो मटेरियल है ये मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल है, बिकॉज इन्हीं से क्या बनेगा? मेरा बिस्किट बनेगा। यस और नो? तो बिस्किट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, पहला चीज। डायरेक्ट लेबर चाहिए जो मशीन ऑपरेट करेगा। यस और नो? हाँ या नहीं? और फिर वो मशीन जो चलेगी वो भी तो खर्चा लेगी ना। यस और नो? तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट आते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट वैल्यू, तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीजें हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है और एक्सपेंसेस हो सकता है। यस और नो? इनडायरेक्ट, अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं? कॉस्ट विच इज attributed to product but not directly प्रोडक्ट गुड्स के लिए खर्चा नहीं कर रहे, हम खर्चे कर रहे गुड्स के लिए, एट्रीब्यूशन है उसका, बट डायरेक्टली नहीं है। दैट मीन्स इनडायरेक्ट। यस और नो? हाँ या नहीं? फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड selling and distribution, selling and overheads। अभी फैक्ट्री फॉर एग्जांपल मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, यस और नो? अब पढ़ाने के लिए मेन मटेरियल क्या है? ये मार्कर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। यस और नो? हाँ या नहीं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या बोलेंगे? फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, मैं अपने दम पे पढ़ रहा हूँ, मेरे को किसी मशीन की जरूरत फिलहाल अभी अगर है भी तो समझो ये मान के चलो, है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीन चीजें हो गई। क्या पर इस क्लासरूम में इतना ही खर्चा है क्या? नहीं, इसके अलावा भी इस फैक्ट्री में बहुत सारे एक्सपेंस है, जैसे कि एसी चल रहा है तुमको हवा देने के लिए, एसी की वजह से तुमको पढ़ने को नहीं हो रहा है, पर ये तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है। पंखा, लाइट,
Yes or no? These all are expenses incurred into the classroom. Yes or no? But not a direct cost. But not a direct cost. अरे मैं पार्ले जी बिस्किट ही बना रहा था, पर बिस्किट बना के क्या हाथ से दूंगा क्या सबको? पूड़े में बांधना पड़ेगा ना? हाँ या नहीं? पैकिंग, पैकिंग का खर्चा मैंने देखो फैक्ट्री में लिखा के दिया था. यस और नो? हाँ या नहीं? पैकिंग क्यों करते? पैकिंग, पैकेजिंग, पैकिंग तो इंडिविजुअल पैकेट का होगा, ऐसे बहुत सारे पैकेट एक कार्टून में भर के रखेंगे, दैट इज पैकेजिंग. हाँ या नहीं? ताकि डिलीवर कर सके और वहां से फिर सोल्ड आउट कर सके. तो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगते, अदर एक्सपेंसेस भी लगते, दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये तीन को छोड़ के बाकी सारे खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट. हाँ या नहीं? नहीं समझा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस तो साफ साफ दिख के आ रहा है कि उनका प्रोडक्ट को बनाने से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है, पर ये बने इसके लिए उधर पे. अगर ऑफिस ही नहीं होता तो कैसे मिलते, कैसा पढ़ता मैं तुमको, कहां से इधर बैठते? उन्होंने मैनेज किया ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर रहे बट इनडायरेक्टली. यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? मैं फ्लो इजीली आपको दे पा रहा हूँ, टीचिंग की सर्विसेज दे पा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है ना. यस और नो? Are you getting my point? So the cost according to their attribution to product, they are further classified into two parts. That is, first is direct cost and second is indirect. Direct costs are those which are directly attributed to the product. Yes or no? Like direct material, direct labor and direct expenses. Whereas the other expenses which relates to the product but not directly, they are considered as indirect expenses, that is indirect cost. Yes or no? Which considered what? Which includes factory overheads, office and administration, selling and distribution. So according to this bifurcation, we have to prepare cost sheet, that is statement of cost, where we are going to evaluate our total, we will calculate our total cost, and then on that cost we will adjust our profit and determine the net selling price of the product. हमारा चैप्टर ये है कि हमको कॉस्ट शीट बनाने टाइम पे हमको सारे खर्चे क्या करना है? गैदर करना है. We are going to gather all the expenses simultaneously one by one according to their process. सबको गैदर करके कॉस्ट को हम टोटल खर्चे कितने हो रहे वो फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उस खर्चे में हम अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जो भी हम चाहते हैं वो ऐड करके हम प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे. यही हमारा चैप्टर है. यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चला इसे लिखो तो मैं फिर फॉर्मेट सिखाता हूँ. क्या हो गया?